काम्यार गुस्से में आयरा के घर से जा रहा होता है। उसका ध्यान आयरा की बातों में उलझा होता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान सड़क पर नहीं होता। तभी सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और काम्यार की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी बुरी तरह फिसक जाती है। काम्यार खून में लथपथ होकर बेहोश हो जाता है। किस्मत से इश्तियाक उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। वो काम्यार को इस हालत में देखता है और उसका होश उड़ जाते हैं। वो फौरन लोगों की मदद से काम्यार को अपनी गाड़ी में डालता है और हॉस्पिटल लेकर भागता है। इश्तियाक रास्ते से ही आयरा को कॉल करता है और घबराते हुए बताता है, आयरा, काम्यार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है और वो मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो रोते हुए नंगे पांव ही हॉस्पिटल की तरफ भागती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, पेशेंट की बहुत ज्यादा खून बह चुका है, हमें अभी के अभी खून की जरूरत है। आयरा उसी वक्त आगे आती है और कहती है, मेरा ब्लड ग्रुप सेम है, आप मेरा खून ले लें। दूसरी तरफ नफीसा और सुहेल साहब को जब ये खबर मिलती है तो वो भी रोते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। नफीसा आयरा को वहां देखती है तो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वो सबके सामने आयरा को खरी खरी सुनाती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयरा खामोशी से सब सुनती रहती है और रोती रहती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और बताते हैं कि मुबारक हो, पेशेंट की जान बच गई है। ये सुनकर सबकी जान में जान आ जाती है। इरफान साहब और आयरा काम्यार से मिलने अंदर जाते हैं। आयरा रोते हुए काम्यार के हाथ पकड़ती है और माफ़ी मांगती है, लेकिन काम्यार अपने हाथ हटा लेता है। वो आयरा की तरफ देखता भी नहीं है और गुस्से में कहता है, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आयरा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो रोते ही घर आ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। कुछ दिन बाद काम्यार ठीक होकर अपने घर चला जाता है। आयरा हिम्मत करके उससे मिलने उसके घर पहुंचती है, लेकिन काम्यार उसे गेट से ही वापस भेज देता है और मिलने से साफ इनकार कर देता है। काम्यार की बेरुखी देखकर आयरा फैसला कर लेती है कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी। वो हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जाने का फैसला करती है। वो अपना सामान पैक करती है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। इधर इश्तियाक भागता हुआ काम्यार के पास आता है और चिल्लाता है, काम्यार, तुम क्या कर रहे हो? आयरा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा रही है। अगर आज तुमने उसे नहीं रोका तो फिर कभी उसे देख नहीं पाओगे। ये सुनते ही काम्यार को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो उसी वक्त अपनी गाड़ी निकालता है और हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। एयरपोर्ट पर आयरा चेक इन करने वाली होती है कि तभी काम्यार वहां पहुंच जाता है और जोर से आवाज देता है, आयरा। आयरा पीछे मुड़ती है। काम्यार दौड़ कर उसके पास जाता है और सबके सामने कान पकड़कर माफी मांगता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। आयरा अपना बैग छोड़ देती है और काम्यार के गले लग जाती है। इसके बाद दोनों वापस घर आ जाते हैं। इरफान साहब और सुहेल साहब मिलकर फैसला करते हैं कि अब और इम्तिहान नहीं लेना। कुछ ही दिन बाद काम्यार अपनी दादी, अम्मी और अब्बू के साथ बारात लेकर आयरा के घर पहुंचता है। धूमधाम से निकाह होता है और मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं और दोनों कबूल कर लेते हैं। निकाह के बाद इरफान साहब आंसू भरी आंखों से अपनी बेटी को रुखसत करते हैं। काम्यार आयरा का हाथ थाम कर उसे अपनी गाड़ी में बिठा देता है और अपने घर ले जाता है, जहां उनकी एक नई और खुशहाल जिंदगी उनका इंतजार कर रही होती है। दोस्तों, अगर आप लोग आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।